चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ये हमारे क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। ठीक है, टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स डिवाइसेस वर्क। ठीक है ना, यानी विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस काम करते हैं। एग्जांपल में आपका हो जाएगा बाबू, बल्ब ग्लोइंग यानी बल्ब का जलना। ठीक है, फैन रोटेटिंग, मोबाइल चार्जिंग। अभी ठंडी का जो दिन है, अभी जो ठंडी का सीजन चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपका। ये जितने भी डिवाइसेस है ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका बाबू इलेक्ट्रिक सेल। क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इसका टाइप्स हो जाएगा आपका, जैसे ड्राई सेल हो गया, बटन सेल हो गया। अब इसका पार्ट्स देखेंगे। एक पार्ट इसका होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, जब आप 6 क्लास से आगे बढ़िएगा, अभी हमको क्या है, फाउंडेशन आपको पढ़ा रहे हैं, यानी आप जीरो से स्टार्ट किए हैं, अब चीजों को सीख रहे हैं, इसलिए एकदम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। जैसे आप जाइएगा इसके आगे क्लास में 7 जाइएगा, 8 में जाइएगा, या 9th में जाइएगा, 10th में जाइएगा, 11th 12th में जब जाइएगा, तो आपका फिजिक्स का जो बेस होगा धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका तीसरा जो टॉपिक है वो बैटरी क्या है। हम दैनिक जीवन में आम भाषा में जानते हैं बैटरी। ठीक है, वो चाहे मोबाइल का बैटरी हो, टॉर्च का बैटरी हो, या इन्वर्टर बैटरी हो। बैटरी क्या है? जब 2 या मोर सेल्स यानी 2 से ज्यादा को जोड़ देते हैं तो बैटरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, अब एग्जांपल क्या है, जैसे टॉर्च बैटरी हो गया, मोबाइल बैटरी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एक सर्किट क्या है? जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंप्लीट पाथ होता है तो इस प्रकार का जो सर्किट बनता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इसका पार्ट क्या है? सर्किट का पार्ट क्या होता है? सर्किट का पार्ट होता है, जैसे इसमें सेल होते हैं। ठीक है बाबू, इसमें सेल होते हैं, इसमें वायर होता है। ठीक है, स्विच होता है, बल्ब होता है, तब जाके एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो है आपका टॉपिक, इसका नाम है ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट क्या है? यानी बंद परिपथ। क्लोज सर्किट क्या है? सर्किट कंप्लीट तो बल्ब जलेगा, जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो इस तरह का सर्किट को हम क्लोज बोलेंगे। ओपन क्या है? ओपन का मतलब होता है ये सर्किट जो होता है इनकम्प्लीट होता है, इसमें बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी बल्ब का जलना इसमें बिल्कुल बंद हो जाता है क्योंकि सर्किट ओपन होता है। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट हमारा ओपन कहलाएगा। यानी क्लोज होगा तो करंट का प्रवाहित उसमें होगा, प्रवाह होगा, यानी क्लोज जब होगा तो करंट उसमें फ्लो करेगा, और जब ओपन होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। हमें स्विच, स्विच क्या करता है? सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। स्विच का क्या काम है? ओपन या क्लोज करना। अगर मान लीजिए कि स्विच ऑन हो गया, तो अगर स्विच ऑन होगा तो क्लोज सर्किट होगा। ठीक है ना, अगर स्विच ऑफ होगा तो ओपन सर्किट होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है देखेंगे। बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। बल्ब के अंदर जो है एक फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है, यानी जो जलता है। अब फिलामेंट क्या है? फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन मेटल से बना होता है। ठीक है, और एक पतला सा वायर होता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब क्या है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है। कंडक्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है, यानी पास होता है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन, यहीं से आपका फिजिक्स का बेस बनेगा। आप जुड़े रहिए फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब जो आपका टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक सेफ्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी क्या है? वेट हैंड से स्विच ना छुए। ठीक है ना, वेट हैंड से जो है स्विच को नहीं छूना है। नेक्ड वायर ना छुए, यानी जो खुला हुआ वायर है, जो नंगा तार है, उसको अचानक हाथ से नहीं पकड़ना है, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक हैंडल यूज करना है आपको। ठीक है ना, जैसे घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सेफ्टी पर्पस हमको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक जो होता है, बहुत ही डेंजरस चीज है। अचानक आपका जान ले लेगी किसी का भी, इसलिए उसके टच में नहीं आना है। ठीक है, अब जो है